हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों मैं बता दूं, बिहार में अब बहुत अच्छा वैकेंसी निकल के आया हुआ है। उस वैकेंसी का नाम है बिहार स्टेट। जो लोग चाहते हैं टीचर बनना, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वैसे मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं एग्रीकल्चर का ही बातचीत करूँगा। जो लोग चाहते हैं बिहार में एग्रीकल्चर टीचर बनना, उनके पास सुनहरा मौका आया हुआ है। आप बिहार स्टेट का फॉर्म भर के टीचर बन सकते हैं। ये मैं बता दूं, बिहार स्टेट से क्या मिलेगा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको बीपीएससी ट्री के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग सब कुछ बारे में। तो जानेंगे इस फॉर्म के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों जो भी बच्चे चाहते हैं एग्रीकल्चर टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी के पास एक सुनहरा मौका निकल के आया हुआ है। मैं बता दूं, बिहार स्टेट जो हमारा है, इसको कंडक्टिंग बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसका नाम है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसको हम शॉर्ट टर्म में BSEB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BSEB बोलते हैं। ठीक है। और बिहार स्टेट का पूरा नाम क्या होता है? बिहार स्टेट का पूरा नाम होता है बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। जो कि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आया हुआ है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे चाहते हैं स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। वो बच्चे जो 9th 10th या फिर 11th 12th बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो आपके पास दोनों आपके पास सुनहरा मौका है। बेसिकली मैं बात करूँ, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो 11th 12th के ही बच्चों को पढ़ाते हैं। नोटिफिकेशन की मैं बात करता हूँ। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, 14 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। बट जो फॉर्म फिलिंग डेट है, फॉर्म कब से भराएगा? फॉर्म आपका भराएगा 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है। तो आपके पास अच्छा टाइम है, मतलब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं दिया गया। तो कुल मिला के मैं बात करता हूँ, कम समय में आपको ज़्यादा वैकेंसी भरना है, यानी कम टाइम आपको वैकेंसी जल्द से जल्द अप्लाई करनी है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं दिया गया, 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये फॉर्म भरना है। एक और चीज़ आपके माइंड में आता होगा कि क्या ये जो बिहार का फॉर्म आया हुआ है, अदर स्टेट वाले एलिजिबल है कि नहीं। मैं बता दूं, आप अदर स्टेट से भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैन अप्लाई। बिहार के अलावा हर स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट या राज्य से हों। यदि आप बिहार के अलावा किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और ये फॉर्म को भरते हैं, तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट फाइट करना पड़ेगा। एज सामान्य कह सकते हैं या फिर जनरल कैंडिडेट के तौर पे आप फाइट करोगे। जो भी आपका कट ऑफ रहेगा, एज ए जनरल कैटेगरी में आप फाइट करोगे। बट बाकी जो बिहार के बच्चे, उनके पास तो रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, और वो तो फाइट करेंगे। बाकी अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म में, इस जॉब में एलिजिबल हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बात करता हूँ, आप यदि एग्रीकल्चर टीचर बनना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर टीचर बनने के लिए आपका UG प्लस PG कंप्लीट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं 11th 12th बच्चों को पढ़ाऊँ, उन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या चीज़ होना चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट मांगता है। ग्रेजुएशन में बात करता हूँ, जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc हॉर्टिकल्चर आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। यदि दोनों सब्जेक्ट आपके पास, यदि आपने BSc एग्रीकल्चर किया या फिर आपने BSc हॉर्टिकल्चर किया और 50% आपके पास मार्क्स है, तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा और कोई भी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर वाले इसमें एलिजिबल है। वो भी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, वो भी अच्छे कॉलेज से। ठीक है। सेकंड चीज़, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांग रहे हैं, यानी PG डिग्री भी आपके पास होना चाहिए कंप्लीट। तो PG डिग्री की मैं बात करता हूँ, आपके पास MSc होना चाहिए। MSc किसमें? एग्रोनॉमी में कर सकते हैं, MSc एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी कर सकते हैं, या फिर JPB यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आपका होना चाहिए कंप्लीट, या फिर आपके एंटोमोलॉजी से कंप्लीट होना चाहिए 2 साल का कोर्स, या फिर प्लांट पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, या फिर मैं बात करता हूँ सॉइल साइंस होना चाहिए, या फिर हॉर्टिकल्चर जितने सारे ब्रांचेज आती हैं, जैसे मैं फ्लोरिकल्चर हो गया, फ्रूट साइंस हो गया, ठीक है, वेजिटेबल साइंस हो गया। हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने सारे ब्रांचेज होती है MSc में, आपने हॉर्टिकल्चर से कोई भी सब्जेक्ट से आपने MSc किया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो भी और भी ब्रांचेज है MSc करने वाले, वो लोग एलिजिबल नहीं है। जो भी डिग्री यहाँ पे एलिजिबल, वही मैं यहाँ डिग्री मेंशन कर दिया हूँ। आपके पास UG प्लस PG दोनों होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है। और जो फ्रेशर होते हैं वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, क्या पता बाद में एलिजिबल हो जाए। बट अभी जो फॉर्म है, वैकेंसी आया हुआ है, जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, उसमें सिर्फ फ्रेशर वाले एलिजिबल नहीं है। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास UG और PG कंप्लीट हो चुका है, वही लोग एलिजिबल हैं। ठीक है। और एज का मैं बात करता हूँ, एज आपको कितना होना चाहिए? 21 ईयर्स से लेकर 37 ईयर्स तक होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। मिनिमम आपका 21 ईयर्स से लेकर 37 ईयर्स, प्लस आपका कास्ट में दिया जाता है, रिलैक्सेशन भी दी जाती है, यानी आपको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलता है। कुल मिला के मैं बात करता हूँ, यदि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, अभी जनरल कैटेगरी में मैं बात करता हूँ। यदि आप EWS कैटेगरी से आप आते हैं,
और अपना सर्टिफिकेट शो करते हैं, जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको कुछ साल का दिया जाता है, रिलैक्सेशन भी दी जाती है। तो 42 साल 43 साल 5 साल का कम से कम मिलता है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में मैं देखता हूँ 5 साल तक आपका एज में मिलती है, छूट मिलती है। इसमें एक और चीज़ प्लस पॉइंट है, जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बीएड का डिग्री इसमें मैंडेटरी नहीं है। बाकी बच्चे जो भी अदर अदर कैटेगरी से आते हैं, जो 9th 10th या फिर 11th 12th बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, जो भी आप ब्रांचेस आपने ग्रेजुएशन किया, उन बच्चों के लिए बीएड मैंडेटरी है। बट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं किया गया। ये बहुत ही रिलैक्सेशन की बात है, बहुत ही बेनिफिट की बात है और बहुत छूट की भी बात है। ये खुशी की बात भी कर सकते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीएड का डिग्री मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास बीएड नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा और अपना स्कूल का टीचर बन के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जनरली मैं बात करता हूँ, जो भी एग्रीकल्चर होते हैं स्टूडेंट्स, वो 11th 12th बच्चों को ही पढ़ाते हैं। जो बच्चे 9th 10th वाले उनको भी पढ़ा सकते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे जो ट्राई करते हैं वो 11th 12th बच्चों को ही पढ़ाने का कोशिश करते हैं, उसी के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। वो लोग बच्चों ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 11th 12th बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, ठीक है। पेपर 2 आप देते हैं तो आप 11th 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन एग्जाम भी है, आपको इसको कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का नाम बता दे रहा हूँ। यदि कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप BSB state.org पर जाके सब कुछ जानकारी इकट्ठा प्राप्त कर सकते हैं, BSEB state.org। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, इसका फॉर्म का प्राइस अलग अलग है, डिपेंड करता है कौन सा पेपर आप चूज करें। पेपर 1 के लिए अलग प्राइस है, पेपर 2 के लिए अलग प्राइस है, ठीक है। यदि दोनों पेपर चूज करते हैं उसके लिए अलग प्राइस है, ठीक है। तो मैं पेपर 2 के लिए बात करता हूँ, जो भी बच्चे क्लास 11 12 बच्चों को पढ़ना चाहते हैं वो पेपर 2 ही एग्जाम देंगे, ठीक है। तो पेपर 2 यदि आप फॉर्म भरते हैं, पेपर 2 के लिए एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई करते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जनरल और ओबीसी जो भी बच्चे हैं आते हैं वो 960 रुपये फॉर्म का प्राइस भरेंगे। जो इतना प्राइस से फॉर्म भरोगे तो आप पेपर 2 एग्जाम दे सकते हो। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल आप आते हो, इस कैटेगरी से आप आते हो, तो 760 रुपये में फॉर्म भरोगे पेपर 2 के लिए, ठीक है। और बिहार स्टेट से क्या होगा, बिहार स्टेट आप जब क्वालिफाई करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके द्वारा क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, जब BPSC या TRE का फॉर्म आएगा, नेक्स्ट फॉर्म आने वाला है, उसमें क्या होगा कि आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए टीचर बनते हैं, तो एग्रीकल्चर टीचर भी आपके पास बनने का यदि आप इच्छुक हैं तब एग्रीकल्चर टीचर बन सकते हैं। उसके लिए बिहार स्टेट मैंडेटरी मांगता है, ठीक है। तो 9th 10th क्लास के बच्चों पढ़ा सकते हैं, 11th 12th क्लास के बच्चों पढ़ा सकते हैं, बट 11th 12th पढ़ाने के लिए आपको स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब तक स्टेट क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो 11th 12th पढ़ाने के लिए आपको बिहार स्टेट सर्टिफिकेट फॉर्म आपके पास चाहिए। तो कहाँ से आएगा, जब तक ये फॉर्म नहीं भरेगा, इसका एग्जाम नहीं दीजिएगा, तब तक आपका स्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेट का मैं बात करता हूँ, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। इसका एग्जाम पैटर्न में बात करता हूँ, CBT मोड होगा, ठीक है। पेपर आपका लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेज में भी रहता है। तो हिंदी इंग्लिश मांगे चलिए कि आप हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल बहुत से बच्चे रहते हैं, तो उस लैंग्वेज में आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। और टोटल क्वेश्चन का मैं बात करता हूँ, इसका पेपर बहुत ईजी रहता है, ज़्यादा हार्ड की जरूरत नहीं रहता है, सिंपल पेपर आता है और थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे तो आप निकल जाएगा। बट जो भी पढ़ोगे अच्छा से पढ़ना। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्या पता 150 क्वेश्चन ही आपका सही हो जाए। तो सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें मैं बात करता हूँ 150 क्वेश्चन रहेगा, जो कि MCQ रहेगा, 150 मार्क्स के लिए रहेगा। और टाइमिंग की मैं बात करता हूँ 2.5 आवर्स का आपको समय दिया जाता है। और पेपर पैटर्न का मैं बात करता हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्रीकल्चर से, जिसमें एग्रीकल्चर में बात करता हूँ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। सेकंड पेपर आपका रहेगा पेडागोजी से, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड पेपर जो आपका आएगा जनरल स्किल्स में आपका आ गया टीचिंग स्किल्स आ गया, कैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। उसके अलावा देखा जाता है कि इसमें जनरल स्किल्स में क्या आता है, जनरल नॉलेज आता है, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, मैथ हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तमाम चीज़ें पूछी जाती है, जो कि हर एग्जाम में एक सेम चीज़ पैटर्न रहता है एग्जाम पूछने का, ठीक है। तो तमाम चीज़ों पर आपको फोकस करना है और इस एग्जाम को क्रैक कर लेना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का आपका होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कोशिश ये करना है कि जितना हो सके अच्छा मार्क्स आपको लेकर आइए, ताकि आपको स्टेट क्वालिफाई आप कर सकें। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ टीचर बनने का प्रोसेस क्या है। टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कोई भी मतलब टीचर बनना चाहते हो
तो उस स्टेट का आपको स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे मैं बिहार में बात करता हूँ तो आपको बिहार स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि सर्टिफिकेट कह सकते हैं, वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे प्राप्त करूँ? जब तक बिहार स्टेट क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उसी तौर पे इसमें मैं बात करता हूँ, तो आप बिहार स्टेट जब क्वालिफाई करोगे उसके बाद जब फॉर्म आएगा बीपीएससी टीआरई का फॉर्म आएगा, जो भी नेक्स्ट आपका फॉर्म आएगा उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना है, बिहार स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो कि आपका इसका मैं बता चुका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, जो कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसको क्या करना है कि बीपीएससी टीआरई जो होगा उसमें आपको अप्लाई करना है एज ए पीजीटी एग्रीकल्चर टीचर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो बोलते हैं, एग्रीकल्चर टीचर बनना चाहते हो, क्लास 11-12 बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, यदि आपका सपना है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दोगे उसके बाद आपका आएगा मेरिट। मेरिट के बाद आप बन जाते हो टीचर। ठीक है, टीचर बनते हो तो बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बिहार सरकार आपको नियुक्ति पत्र देगी, भाई आप आइए अपना जो भी आपका जॉब लेटर आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, और मेरिट का आपका मैं बात करता हूँ, मेरिट वैसे ही बनता है जितना आपका अपने मार्क्स ऑब्टेन किया उसके बिहार आपका बनता है मेरिट। और बहुत से बच्चे बिहार में टीचर बने हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, इज्जत शोहरत भी कमा रहे हैं। बहुत ही आसान काम रहता है, ईजी जॉब रहता है। बिहार के अलावा बाकी स्टेट से भी बच्चे इसमें एलिजिबल हुए हैं, बाकी बच्चे भी फॉर्म भरे थे, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, अलग अलग स्टेट से बिहार में आके जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब ईजी था, काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी लार्ज था, बहुत से बच्चे इसमें अप्लाई किए थे, बहुत से बच्चों का वैकेंसी आ भी गया था, काफ़ी अच्छा जॉब कर रहे हैं। तो आपके पास भी मौका है इस तरह का जॉब प्राप्त करने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बिहार स्टेट का जब ये फॉर्म आया हुआ है, जो फॉर्म भरना 17 अगस्त से शुरू हो चुका है, उसको अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एग्जाम देके बीपीएससी ट्री में आप ट्राई कीजिए। ठीक है, और सैलरी की मैं बात करता हूँ, जब आप टीचर बन जाते हो तो आराम से आपका 48,000 से लेकर 55,000 रुपये पर मंथ आप कमाते हो। डिपेंड करता है कौन सा क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया मुझे कमेंट कर देना। मैंने इंस्टाग्राम का भी टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ अपडेट देते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।